हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री राधा स्टॉक्स पर, जहां पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंटरडे स्टॉक्स कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी अगर हम देखें तो निफ्टी ने आज फिर एक बार वही किया है जो लास्ट 8 टाइम से कर रहा था। जैसा कि इसने यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया और आज भी इसने वही सेम चीज़ की है। तो ऑलमोस्ट 8 या 9 टाइम है जो ये सेम चीज़ कर रहा है। और बट हालांकि इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। तो आइए चलते हैं, हम इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल इसे देखते हैं। तो अगर हम इंट्राडे में देखें तो इंट्राडे में इसने प्रीवियस डे का जो लो है उसे तोड़ा ही नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा फ्लैटिश रेंज में खुला था, बट ये अपने इस लो को तोड़ नहीं पाया। तो ट्रेंड फॉलोअर्स के ट्रेड एक्टिव नहीं हुएंगे और जैसे ही ऊपर जाता गया इसने अपने एक अच्छा प्राइस एक्शन तो बनाया है, बट इसने क्लोज जो है थोड़ा सा डाइसी दिया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तो आपको देखना होगा कि इसने यहाँ से जो है ये नीचे तो आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये अपना अगर ये खुद को चेंज करना चाहता है अपना डायरेक्शन, तो इसे कल एक फॉलो अप देना होगा। अब वो कैसे होगा? तो कल इसकी जो ओपनिंग है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कल अगर इसकी ओपनिंग फ्लैटिश होती है इस रेंज में या हल्की सी गैप अप होगी तो भी चलेगा। और अगर ये अपने इस लेवल को तोड़ता है 22,204 को, तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। और हमारा टारगेट होना चाहिए 22,300 से 350 के आसपास। उससे ज़्यादा हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा फॉल आया था। तो जो रिट्रेसमेंट में इसे सेलर्स जो हैं यहाँ पे जो सेल किए थे उसे डिफेंड ज़रूर करेंगे। तो क्या होगा कल अगर ये गैप डाउन या फ्लैट खुल के नीचे जाता है, तो उस सिचुएशन में हमारे लिए ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2280 का। तो अगर ये फ्लैट से हल्का गैप डाउन खुलता है तो हम इसे सेल करेंगे 2280 क्रॉस होने पर, और हमारा टारगेट होना चाहिए 21,926, क्योंकि आज 22,000 रीच हो चुका है। इसलिए मैं अब इस ये राउंड लेवल का जो एक सपोर्ट होता है साइकोलॉजिकल, अब वो शायद ही होल्ड कर पाएगा। तो यहाँ पर ये रिटेस्ट करने से ज़रूर आ सकता है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए 22,930 से 920 के आसपास। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने एक सिनेरियो में चेंज किया है। जैसा कि निफ्टी ने एक फॉलोअप नहीं दिया, बैंक निफ्टी ने भी फॉलोअप नहीं दिया, बट एक वॉलेटिलिटी क्रिएट की जो कि निफ्टी ने नहीं की। निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी ने एक वॉलेटिलिटी दी। इसका मतलब ये है कि बायर्स ने ट्राई ज़रूर किया, बट वो फेल हो चुके हैं। और सेलर्स भी फेल हुए हैं, बट उन्होंने मिडिल में क्लोज दिए। तो साइकोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो विन आज सेलर्स की हुई है। तो अगर हम 1 आवर में देखें तो क्या होगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में तो एक चैनल में चल रहा है अभी भी। तो अगर हम 1 आवर में देखेंगे तो ये एक 1 आवर में भी चैनल में चल रहा है कि बहुत लोग इसे फ्लैट पैटर्न बोलेंगे, जो कि सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही थी, यहाँ पर भी हो रही थी और अब यहाँ पर भी हो रही थी। बट इस बार हमें ये देखना है कि लास्ट टाइम अगर आप फिब लगाएंगे तो फिब से इसने जो फिब है, फिब से इससे 61.8% से एक बाउंस दिया और ये पीछे मुड़ के देखने एकदम से बाउंस आ गया। तो इस बार अगर हम आज अगर ये फिब लगाएं लास्ट लो पर, तो हम देखेंगे ये वहाँ से इसने बाउंस तो दिया है, बट उस तरह का एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं आ पाया है जहाँ जो कि यहाँ पर आया था। तो कल हम इसे इंट्राडे में कैसे रेट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसमें भी ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी और मैं इसमें बाइंग तो नहीं करूँगा। अगर मैं मुझे बाइंग करनी है तो मैं निफ्टी में बाइंग प्रेफर करूँगा, और अगर सेलिंग करनी है तो मैं बैंक निफ्टी को प्रेफर करूँगा। तो कल अगर ये फ्लैट खुलता है तो मुझे बस इंतज़ार करना है कि ये वो जो लेवल है 46,688, ये जैसे ही टूटेगा मैं इसे शॉर्ट करना पसंद करूँगा और मेरा टारगेट होगा, अल्टीमेट टारगेट होगा मेरा 46,300 का। बट क्योंकि 46,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता है, तो जैसे ही 46,500 आएगा हम अपने एसएल को ट्रेल कर लेंगे कॉस्ट पर और हम इसे ट्रेंड के लिए कैरी कर सकते हैं 46,300 के लिए। बट क्या होगा अगर ये कल गैप खुल जाए? तो गैप अप खुल जाए तो मेरे लिए ये एक नोटेड जोन होगा और मैं इसमें कुछ भी करना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि आज बायर्स ने ट्राई किया और 47,200 से वो डिफीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे, तो मैं
यहाँ पर आके थोड़ा प्राइस एक्शन देखना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं इसमें बाइंग करना पसंद करूँगा। तो चलिए चलते हैं स्टॉक्स पर। तो पहला जो स्टॉक है वो हमारे पास वो है HCL टेक। अगर HCL टेक देखें तो इसने बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई है आज, टॉप गेनर्स में था ये आई गेस। और एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है जो कि एक प्रीवियस स्विंग के पास है। तो कल अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गैप अप खुल गई, गैप डाउन खुल गया बड़ा, तो ये ट्रेड इग्नोर हो जाएगा। फ्लैट खुलते ही अगर इसने 1683 को क्रॉस किया तो हम इसमें ₹8 का एसएल लगाकर 1:2 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में अगर हम देखें तो इसमें एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। ये यहाँ से फॉल हुआ, ऊपर गया, फिर फॉल हुआ, और अब अगर आप देखेंगे तो इसमें प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है। जो बायर्स हैं वो उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा एक स्विंग के पास ये आ चुका है। तो कल अगर ये फ्लैट खुलता है और 2902 को क्रॉस करता है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। ₹15 का एसएल रखकर 1:2 के लिए हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास है वो है शॉर्टिंग के लिए, वो है रिलायंस। रिलायंस ने आज एक ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल बनाया है। तो कल अगर ये फ्लैट खुलता है तो 2855 जैसे ही क्रॉस होता है हम इसमें शॉर्टिंग कर सकते हैं। 14 से ₹15 का एसएल कर रख के हम इसे 1:2 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास है वो है इंडसइंड बैंक। इसमें बायर्स ने ट्राई ज़रूर किया और बहुत ही अच्छा ऊपर लेके भी गए, बट एंड में जो फॉल आया है उसमें सेलर्स ने डोमिनेट कर दिया और इसे पूरे तरीके से हरा दिया है बायर्स को। तो कल हमें बस इसे फ्लैट खुलने का इंतज़ार करना है। फ्लैट से हल्का गैप डाउन खुलता है, 4 से 5 रुपये गैप डाउन खुलकर अगर ये अपना जो प्रीवियस डे का लो है वो उसे तोड़ देता है तो हम इसे आराम से 7 से 8 रुपये का एसएल रखकर 1:2 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए राधे राधे।